Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your soldiers, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो इसमें बच्चों ये जो अमांडा है ये कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। और यही पोएम का टाइटल है, अमांडा। इट इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन, ठीक है। रॉबिन क्लीन की ये पोएम है अमांडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अमांडा एक गर्ल का नाम है, ठीक है। इसमें कभी ये कह रहा है कि हर बच्चा ये फील करता है, या उससे कहा जाता है कि क्या, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ठीक है। नॉट टू वन वन थिंग और द अदर, यानी ये ना करो वो ना करो, और उस पर क्या रखी जाती है, नज़र रखी जाती है, ठीक है। आपने भी अनुभव किया होगा कि आपकी जो है फ्रीडम है उसको बाधित किया जाता है जब आपको अपने तरीके से रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ ऐसे कार्यों को आपको कहा जाता है कि ये ना करो जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही इसमें कह रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटिए। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटो। अमांडा डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ। हंच मीन्स क्या होता है? हंच मीन्स होता है बेंड, मोड़ना, उचकाना, ठीक है, कंधे उचकाना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, वो स्लाउचिंग जो है उसको आप रोक दीजिए। स्लाउचिंग मैंने होता है झुककर बैठना, ड्रॉपिंग होना, ठीक है। यानी अमांडा मतलब ये इस तरह झुककर मत बैठो, या इस तरह बेढंगी चाल मत चलो। सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्ट्रेट मैंने सीधे, है ना, और सीधे बैठो अमांडा, ठीक है। तो ये कह रहा है अमांडा अपने नेल्स मत काटिए। अमांडा अपने कंधे को मत हंच करिए, उसको उचकाइए मत, ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और उस स्लाउचिंग मत करिए, यानी आप जो है झुक कर के मत बैठिए, या इस तरह से बेढंगी चाल मत चलिए, ठीक है। सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और अमांडा आप सीधे बैठिए। तो देखो आ गया क्वेश्चन, आ गया नेम द पोइट एंड द पोएम। कवि और कविता का नाम लिखना है, ठीक है। तो दिस स्टांजा हैड बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अमांडा। आप क्या लिखेंगे, या सीधे लिखेंगे द पोएम्स नेम इज, द पोएम इज अमांडा, ठीक है, अमांडा। एंड इट इज़ रिटन बाय, क्या, रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन ने ये लिखी है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये दिस स्टांजा हैड बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अमांडा, ठीक है, एंड द पोएट्स नेम इज रॉबिन क्लीन। कैसे भी लिख दो आप, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा तो आप सीधे लिख दो अमांडा, और नेक्स्ट टाइम में लिख दो क्या, रॉबिन क्लीन। अब क्या करें, जब आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। और अगर जैसे मैंने बताया वैसे लिखोगे, पूरा आंसर लिखोगे, तो एक अलग सा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु इज़ अमांडा एंड व्हाट इज़ सी डूइंग। सी बिटिंग, क्या काट रही है, बिट माने काटना। अमांडा कौन है, ठीक है। तो अमांडा क्या है, अमांडा एक बच्ची है। अमांडा इज ए स्मॉल गर्ल। अमांडा हु की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अमांडा इज़। अमांडा के बाद क्या आएगा, इज़। अमांडा इज़ अ स्मॉल गर्ल। अमांडा एक छोटी लड़की है, फुल स्टॉप। वह क्या कर रही है, अपने, वो बोलते नेल्स मत काटो, तो आप ये नहीं लिखोगे डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटो, ये तो फिर आप बता रहे हो ना उसको, यहाँ पे जैसे पोएट कह रहा है उसे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या कर रही है, आप लिखेंगे सी इज़ ट्रिमिंग हर नेल्स। ट्रिमिंग माने होता काटना,
ट्रिमिंग हर नेल्स, वो अपने नाखून काट रही है। या सी इज़ बिटिंग भी आ सकता है यहाँ पे, सी इज़ सॉरी बाइटिंग, क्या बाइटिंग हर नेल्स, सी इज़ बाइटिंग हर नेल्स, वो अपने नेल्स को काट रही है। ठीक है। हाउ इज़ अमांडा सिटिंग, अमांडा कैसे बैठी हुई है, तो अमांडा कैसे बैठी हुई है, हैं? वो बोलते हैं ना स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे झुक कर के मत बैठो, तो लिखेंगे सी इज़ सिटिंग बाय स्लाउचिंग हर बॉडी। ठीक है, सी इज मतलब झुक कर बैठी हुई है ना, तो आप लिखेंगे ये अमांडा इज सिटिंग, अमांडा इज सिटिंग, ये हमने क्वेश्चन से ले लिया। कैसे बैठी है, बाई और लगाएंगे यहाँ पे, बाई स्लाउचिंग, बाई आगे लिख देता हूँ स्लाउचिंग, SLOUCHING। ठीक है, स्लाउचिंग, अमांडा इज सिटिंग बाई स्लाउचिंग, अमांडा झुक करके बैठी हुई है। बाई स्लाउचिंग हर बॉडी भी हो सकता है, आगे अपनी बॉडी को झुका करके बैठी हुई है, बस ये ऐसे भी हो सकता है, अमांडा इज सिटिंग बाई स्लाउचिंग, इतना भी सही है। अगला क्या है, राइट वन एडवाइस ऑफ द पोएम, पोएम की एक एडवाइस लिखिए, एक सलाह लिखिए, क्या सलाह कह रहा है, ठीक है, एक नसीहत लिखिए। तो इसमें तो कई नसीहत दे रहा है कि भाई नेल्स मत काटो, ठीक है, कंधे मत उचकाओ, हंच मत करो, स्लाउचिंग होके मत बैठो, सीधे बैठो, है ना। 4 तरह की एडवाइस दी गई है, तो आप कोई सी भी लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे द पोइट, ठीक है, एडवाइसेस। अब देखो ये एडवाइस नाउन होता है बच्चों, जहाँ सी लगा होता है, एस लगा देंगे तो ये वर्ब बन जाता है, हमें वर्ब की ज़रूरत है यहाँ पे। एडवाइसेस, एक ही पोइट है, सिंगुलर है तो यहाँ एस लग जाएगा। ठीक है, द पोइट एडवाइसेस, पोइट ये सलाह देता है, ठीक है, अमांडा को क्या सलाह देता है, टू सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट, ये लिखा है ना पोएम में, ये लिखा है सिट अप स्ट्रेट। ठीक है, द पोइट एडवाइसेस अमांडा टू सिट अप स्ट्रेट, या सीधे लिख दो वन एडवाइस ऑफ द पोएम इज, यहीं से लिख दो, कुछ नहीं आ रहा तो वो कैपिटल हो जाएगा, वन एडवाइस। अब यहाँ यही एडवाइस आ गया, नाउन बनना ना, वन एडवाइस ऑफ द पोएम इज, पोएम की एक एडवाइस क्या है, टू सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, यही तो है। ठीक है, बस हो गया, चारों क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से बच्चों हम ये स्टेंजा करेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए, इसकी रिवीजन करते रहिए। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए। गुड बाय।